आपको यहाँ से आप गो थ्रू करते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है डेरिवेटिव टैब पर, जो यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में। डेरिवेटिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओआई टेबल CW। CW का मतलब है करंट वीक, और ओआई टेबल आप सभी को पता होगा ओपन इंटरेस्ट टेबल, यानी कि जो ऑप्शन चेन है वो यहीं पर हम देख पाएंगे। सेम एज बैंक निफ्टी एंड फेन निफ्टी, तीनों जो हमारे हाईली वॉल्यूम इंडेक्स है, सिर्फ उन्हीं का डाटा आपको यहाँ पर अभी फ्लैश होता दिख रहा है। जो बाकी के अदर 4 इंडेक्सेस है उनका डेटा इसीलिए अभी फ्लैश नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर अभी वो लिक्विडिटी नहीं है। क्योंकि बीइंग ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, आप एक ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, तो आपको लिक्विडिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके वहां पे लिक्विडिटी नहीं होगी उस ऑप्शंस के अंदर, तो वहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसलिए वो आपको बाकी के जो अदर इंडेक्सेस है वो देखने को नहीं मिल रहे। सेम अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ से आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए। ओवाई चार्ट्स, ओवाई चार्ट्स हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए, जो पिक्टोरियल ग्राफ में होता है। बट हमने ऑलरेडी हमारी जो ऑप्शन चेन है उसमें सबसे इजीएस्ट वे में फाइंड किया हुआ है। जैसे हम देखते हैं, सिंपली क्लिक करते हैं। अब सिंपल मैंने क्लिक किया निफ्टी ओआई टेबल पर जो करंट वीक की है। अब जैसे मैंने ओपन किया मेरे पास करंट वीक का डेटा आ गया। जो करंट वीक की एक्सपायरी है 28 जून 2024। उसके नीचे एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ठीक है, इस लाइन का मीन क्या है? तो मीन सिंपली हम ये बोलकर चलते हैं कि एटलीस्ट आप 10:30 तक का वेट करें एज अ ऑप्शन बायर। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हो, सबसे पहली चीज उस टाइम पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है। सेकंड, प्रीमियम काफी ज्यादा हाई रहता है। तो बीइंग ऑप्शन बायर, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट कर रहा हूँ या अगर मैं एक मार्केट में ट्रेड करने आ रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला मेरा प्रिंसिपल रूल क्या होना चाहिए कि मुझे मेरा ऑप्शंस का जो मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट सेव करना है। क्योंकि अगर मुझे मार्केट में पैसा बनाना है, मुझे मार्केट में एक लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी कैपिटल अमाउंट, अपना प्रिंसिपल अमाउंट सेव करना पड़ेगा। तो अगर मैं उस वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करने जाता हूँ तो वो काफी ज्यादा हाई रिस्क होता है उस टाइम पर। तो सबसे पहली चीज मुझे उस रिस्क को अवॉइड करना है। सेकंड, प्रीमियम ओवर हाई होता है, तो धीरे धीरे जब गैप अप या गैप डाउन के बाद प्रीमियम हाई होता है, उसके बाद प्रीमियम सेटल्ड होता है। तो इसलिए हमें वो चीज करनी होती है। तो ये मेजर से दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको क्या है कि एटलीस्ट 10:30 का वेट करना पड़ता है। उसके बाद जब आपके पास प्रॉपर डेटा आ जाए उसके बाद आप ट्रेड करो और वो फ्रूटफुल रहेगा। सॉरी, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कैसे वो फ्रूटफुल रहेगा। और उसके अलावा आ जाते हैं अब ऑप्शन चेन पर। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉल ऑप्शन देख रहे हो, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन देख रहे हो। अब इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, क्या है ये जो टॉपिक आप ऊपर देख रहे हो? सबसे पहला है लास्ट। लास्ट का मीन से यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था पर्टिकुलर स्ट्राइक का। जैसे कि बात करें यहाँ पे 24,000 का जो कॉल ऑप्शन था उसका लास्ट प्रीमियम था 1.5 रुपए। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या है बेसिकली आप सभी को पता होगा। अभी अभी भी अगर कोई ऐसा व्यूअर है जिसे ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, तो वो सिंपली हैंड रेज कर सकता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि कितनी ओपन पोजीशन है अभी उस इंडिविजुअल स्ट्राइक पर। क्लियर? ठीक है। उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये पूरे वीक का हो सकता है, पूरे मंथ का हो सकता है। तो इससे कभी भी आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि भाई अभी पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पे कहां पर कैसी वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो कि हमें सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है परसेंटेज चेंज। ये जो परसेंटेज चेंज है ये आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि कौन से इंडिविजुअल स्ट्राइक्स हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज के दिन में देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी मैं बात करूं यहाँ पे 23,600 पर, 23,600 पर है ये 55%। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट मेरा कितना है? 32,61,600। अब मैं 32 लाख में से 11,61 माइनस कर देता हूं तो कल तक ये जस्ट माइनर सा 21 लाख का डेटा रहेगा। यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन में 55% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ओआई है 77 लाख, सॉरी 76 लाख हो गया फोटो अपडेट के बाद। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर है 41 लाख। यानी कि अगर मैं 41,76 में माइनस कर देता हूँ तो ये जस्ट कल माइनस सा 35 लाख अप्रोक्सीमेटली रह जाएगा। यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज यहाँ पर 116% का एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। क्लियर? उसके बाद अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे 1, 2 और 3। एक कॉल साइड में, एक पुट साइड में और एक यहाँ पे स्ट्राइक्स में। ये क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्राइक्स की। जो स्ट्राइक में आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा है येलो मार्किंग में,
इसे हम बोलते हैं एट द मनी। अगर आप आज मार्केट का मॉर्निंग का लेवल देखोगे, आज मार्केट कहां पर ओपन हुआ, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम। सिंपली यहाँ सर्च कर देते हैं निफ्टी 50, ठीक है। ये डेटा आ गया आपके पास आज के दिन का निफ्टी 50 का। अब अभी करंटली प्राइस चल रहा है निफ्टी का 23,552। आज का ओपनिंग प्राइस देखेंगे आप 23,629, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 23,650 और 600 के सबसे नियर बाय है। तो 600 को हमने क्या रखा है यहाँ पर एट द मनी। इसीलिए आप ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको इसके आसपास क्यों देखने को मिल रही है? क्यों? क्योंकि एट द मनी का लेवल है, तो सबसे ज्यादा जो बाइंग और सेलिंग प्रेफर एरिया होता है, ठीक है, जो एक प्रो ट्रेडर या एक जो अच्छा ट्रेडर है जिसको मार्केट की काफी अच्छी नॉलेज है, वो प्रेफर्ड यही करता है कि वो अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा मार्केट के नियर बाय एट द मनी के आसपास करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी रादर देन यहाँ पर जो ओटीएम है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कैसे क्या है एटीएम ओटीएम, उसका मीन अभी हम देखेंगे, सारी चीजें एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ये वाला येलो मार्क, ठीक है, जहां पे मार्केट ओपन हो रही है उसके आसपास के लेवल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो कॉल साइड में आपको देखने को मिल रहा है ये 24,000 पे, ये क्या है? अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल स्ट्राइक्स की, ठीक है, अब इंडिविजुअल स्ट्राइक्स की बात मैं कहां से कर सकता हूँ? इंडिविजुअल स्ट्राइक्स की मैं बात करूंगा सिंपली इस तरीके से। यहाँ पर आप ये जो 24,000 देख रहे हो, 24,000 से लेके अगर मैं नीचे की बात करूं तो 23,200, टोटल मेरे पास 17 स्ट्राइक्स हैं, 17 स्ट्राइक्स हैं। अब 17 स्ट्राइक्स में भी सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट मुझे दिख रहा है वो कॉल साइड में, वो दिख रहा है 24,000 पर। सेम पुट साइड में दिख रहा है 23,500 पर। तो जो कॉल साइड में सबसे ज्यादा हाइयर वॉल्यूम मुझे देखने को मिल रहा है, वो मेरा काम करेगा रेसिस्टेंस का। यानी कि जो निफ्टी की अपर रेंज है, जो अपर साइड की रेंज मुझे अभी देखने को मिल रही है, वो क्या है? वो सिंपली है 24,000 की। सेम अगर इसी तरीके से मैं सपोर्ट की बात करूं, तो निफ्टी का जो सपोर्ट है एज ऑफ नाउ, अभी सपोर्ट कहां पर बना हुआ है? वो बना हुआ है 23,500 पर। तो लोअर रेंज मुझे पता चल गई, अपर रेंज मुझे पता चल गई, ठीक है। यानी कि निफ्टी का सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर आपको कभी ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो, कभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख के कि कोई पैरामीटर्स आपके पास निकल कर आता है, तो किस तरीके से आप उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट का और एक रेसिस्टेंस का, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल है, जैसे सपोर्ट की लाइन ड्रॉ है। अब सपोर्ट से क्या रहता है कि यहाँ से प्रॉपर ये देखेंगे, जैसे कैंडल ने टच किया अगेन एक बाउंस बैक, सेम सिनेरियो रिपीट करके यहाँ से अगेन एक बाउंस बैक, फिर वही सिनेरियो रिपीट करके अगेन एक बाउंस बैक, ठीक है। तो मीन्स यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है, जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखोगे इन अ डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल बिकॉज देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ओवर डिमांड। सिंपली सी बात है, जब ओवर डिमांड हो जाती है सप्लाई, तो वहां पर काफी ज्यादा वो रहता है। द लोअर प्राइस, ठीक है, वेटिंग द लोअर प्राइस गो, द मोर अट्रैक्टिव प्राइस बिकम टू दोज वेटिंग ऑन साइड लाइन्स टू बाय द शेयर प्राइस। सिंपली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो लोअर प्राइस जब लगता है, तो उसके बाद क्या रहता है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है कि जो बायर्स होते हैं वो वेट करते हैं ऐसे टाइम का कि भाई थोड़ा सा नीचे आए, फिर वो वहां पर बात करेंगे, ठीक है। सेम वही चीज एट सम लेवल डिमांड वुड बी हैव बीन स्लोली इंक्रीज। अब डिमांड इंक्रीज होती है, सिंपल सी बात है, पहले क्या था, सप्लाई हाई थी डिमांड लो थी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन जाता है। अब क्या है, धीरे धीरे सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई रूल के अकॉर्डिंग जब डिमांड हाई हो रही है और सप्लाई भी प्रॉपर मिल रही है, तो धीरे धीरे क्या रहेगा, वो प्राइस ऑटोमेटिकली अपसाइड जाने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन है, तो इंक्रीज प्राइस विल ऑलरेडी जो सप्लाई को मैच करता है, तो प्राइस स्टॉप हो जाता है गिरना। अब गिरना स्टॉप हो जाता है, उसके बाद अगेन एक बाउंस बैक प्लान करता है, सेम। अब रेसिस्टेंस में इसका ऑपोजिट सिनारियो हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, टच किया डाउन, फिर कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पे, फिर डाउन, फिर वही सिनेरियो रिपीट, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है रेसिस्ट, फिर डाउन, फिर यहाँ पर आके अगेन फिर वही सिनेरियो में डाउन। तो सिंपली क्लैरिफिकेशन ये रहती है कि अब रेसिस्टेंस में क्या रहता है, जब मार्केट सपोर्ट के नियर बाय हो, तो वहां से एक बाउंस बैक की प्रिपरेशन चलती है मार्केट के, वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। सेम इसी तरीके से जब मार्केट रेसिस्टेंस के नियर बाय हो, तो वहां से एक आपको लोअर रेंज देखने को मिल सकता है, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा, यहाँ पर पहले क्या था, सप्लाई लो थी, सॉरी हाँ, सप्लाई हाई थी डिमांड लो थी। बाद में क्या होता है, जब धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास आता है, तो डिमांड भी सप्लाई के साथ साथ बढ़ने लगती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाई होना लगता है। अब सेम इसी का ऑपोजिट हो जाता है रेसिस्टेंस के अंदर। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है, कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है।
अब लाइव अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो आज के दिन में सपोर्ट क्या था हमारा, सपोर्ट है 23,500 पर, रेसिस्टेंस है हमारा 24,000 पर। अब डेटा अगर हम आज के दिन का देखें तो आज अगर आप मार्केट देखोगे, निफ्टी ने आज के दिन में जो लो लगाया, आज के दिन का लो प्राइस था निफ्टी का 23,412। ठीक है, हमारा जो सपोर्ट था, सपोर्ट क्या था 23,500। ठीक है, ऑलमोस्ट उससे 88 पॉइंट नीचे आता है मार्केट। ठीक है, लेकिन अगेन क्या है, जब लो लगाता है मार्केट उसके बाद अगेन एक बाउंस बैक, सेम जिस कैंडल पे लो लगता है आज के दिन का जो डे लो होता है, उसी कैंडल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगेन ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर अगेन ग्रीन, और अगेन जब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास जो 23,500 का लेवल था, जो सपोर्ट था हमारा, उस सपोर्ट के ऊपर निकल गई। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी हमने प्रैक्टिकली बात करी थी, थ्योरेटिकली, कि भाई जब सपोर्ट के नियर बाय आती है मार्केट तो क्या होता है, एक जस्ट वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेट कर रहे होते हैं काफी सारे लोग कि भाई एटलीस्ट जब उसके नियर बाय आए तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ बायर, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो रहती है। ठीक है, सेम उसी पैरामीटर्स पे क्या रहा, और अभी भी आप देखोगे अब ये जो जोन है, ठीक है, अगर मैं इस जोन की बात करूं तो ये अभी कंसोलिडेशन जोन है। कैसे आप इसको कंसोलिडेशन जोन को आप कह सकते हो? ठीक है, उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर डेटा देखेंगे। अब डेटा जैसे कि मैंने देखा भाई कंटिन्यूअसली अभी मैं मार्केट देख रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं एक बार रिमूव कर दूं। ठीक है, या अब इसको आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी कंटिन्यूअसली डेटा है, पिछले अगर मैं डेटा को अभी देखूं तो डेटा भी कितनी देर में कहाँ मूव कर रहा है। अगर मैं देखूं तो जो हाई लगाया इस कैंडल ने वो लगाया 23,574 का, और लो जो है इस कैंडल का वो है ऑलमोस्ट 23,526 का। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट से की रेंज के अंदर अभी मार्केट ट्रेड करता दिख रहा है। ये जो कैंडल क्रिएट थी 11:45 से लेके अगर मैं बात करूं 1:20 तक, तो अभी जो निफ्टी है अगेन अभी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली यहाँ पर आपको अभी वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गई बात। यहाँ पर आप कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो, जिसको फिर हमने साइडवेज ट्रेंड देखा। सेम अगर ये चीज आपको सॉफ्टवेयर के अंदर फाइंड करनी है कि भाई कैसे आप सॉफ्टवेयर पे रिलाई कर सकते हो और उसको आप देख सकते हो कि भाई क्या आपको साइडवेज ट्रेंड कैसे बताए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो आप प्राइस की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके प्राइस दिख रहा है, प्राइस के साथ एक वी मैप की वैल्यू दिख रही है। जैसे कि हमने बात करी थी सेशन के स्टार्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ये जो आप लोगों के बगल में ऑप्शंस, ये जो डेटा का व्यू देख रहे हो, सिर्फ यहीं पर आपको स्पॉट का प्राइस देखने को मिलेगा। उसके अलावा कहीं भी आप प्राइस देखेंगे तो वो फ्यूचर प्राइस रहेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पिछला प्राइस उठा के देखेंगे, पिछला जैसे कि यहाँ पे 11:45 पे प्राइस क्या था, 11:45 पे प्राइस था 23,547। अभी जो प्राइस है, अभी क्या प्राइस है 23,543, 4 पॉइंट का गैप है। और 15-15 मिनट के अकॉर्डिंग में देखोगे तो 47 से 35 यानी कि 12 पॉइंट नीचे, फिर अगेन ऊपर यानी कि कितने पॉइंट ऊपर, 17 पॉइंट ऊपर, फिर अगेन 2 पॉइंट ऊपर, फिर 6 पॉइंट ऊपर, फिर 12 पॉइंट नीचे, और फिर अगेन 5 पॉइंट नीचे। तो मीन्स मार्केट क्या है, मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है, जो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, जो अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉपर आता है कि भाई अगर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। ठीक है, हम बात करेंगे अब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और उसके साथ में जैसे कि आज के दिन का सबसे पहली चीज तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक था ऑप्शन चेन एनालिसिस, वो हमने देख लिया। जो यहाँ पर अभी हमने देखा कि भाई कैसे इसमें जो आपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट रेसिस्टेंस, जो कुछ वर्ड आए थे इसके अंदर, सपोर्ट रेसिस्टेंस वो क्या होता है, जैसे हमने थ्योरेटिकली भी देखा, फिर हम उसने प्रैक्टिकली भी हमने उसको चार्ट पर इम्प्लीमेंट करके देखा कि वो कैसे वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक ये था कि हमें ओटीएम क्यों अवॉइड करना है और एटीएम और आईटीएम पर क्यों फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनके मतलब पता होनी चाहिए कि भाई ओटीएम, एटीएम, आईटीएम होते क्या है। ठीक है, और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी कितने ऐसे व्यूवर्स होंगे जिन्हें इसका मतलब नहीं पता है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम का? हैंड रेज कर दीजिए अगर अभी भी कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें इसका मतलब नहीं पता है, तो जिससे कि फिर हम उसको आगे गो थ्रू कर पाए। मोहम्मद रफीक, पारस सैनी, ओके ओके।
ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो अभी हमारी 30 to 40% ऑडियंस है जिन्हें एटीएम ओटीएम आईटीएम क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्क्रीन के थ्रू। स्लाइड आई होप सो सभी को विजिबल हो रही होगी। ठीक है, सबसे पहले मीन देखते हैं, मीन क्या होता है, फिर कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो उसके ऊपर देखेंगे। सबसे पहला है एट द मनी, जिसे हम एटीएम बोलते हैं। अब एटीएम क्या है? इस टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद अ स्ट्राइक प्राइस दैट आइडेंटिकल टू द अंडरलाइनिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, सिंपल वे में बात करें जो ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है, एट द मनी ऑप्शन सीज एज अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी बिकॉज दे आर सो क्लोज टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल। तो सिंपल वर्ड में जो यहाँ पे लास्ट लाइन मेंशन है कि ये प्रॉफिट के बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो इसीलिए जो ज्यादातर जो वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेकंड आता है इन द मनी। अब इन द मनी क्या है? एन आईटीएम ऑप्शन इज वन विद अ स्ट्राइक प्राइस दैट हैज ऑलरेडी बीन सरपास्ड बाय द करंट स्टॉक प्राइस। सिंपली इन द मनी की बात करते हैं हम जब वो चीज जो ऑलरेडी निकल चुकी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे मेंशन है स्टॉक प्राइस के अबव निकल गया, यानी कि कोई स्टॉक 100 रुपए का है। ठीक है, अब वो बढ़ के 110 रुपए हो गया। ठीक है, तो 100 रुपए क्या हो गया आपका? अब 100 रुपए आपका इन द मनी हो गया। कैसे हो गया अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी एज नोन एज एटीएम, मीनिंग एन ऑप्शन हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ उसके ऊपर क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो भी हम देखेंगे। ओनली एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इसके कोई भी, पहली चीज तो ओटीएम की खुद की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू पर। ठीक है, अब ये होते क्या है? तो सिंपली इंट्रिंसिक वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू को, या आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू भी बोल सकते हो। ये जो चीजें होती हैं इससे आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो डिपेंड करते हैं कि भाई कैसे वो वर्क करते हैं। अब यहाँ पर मेंशन है कॉल ऑप्शन इज ओटीएम इफ द अंडरलाइनिंग प्राइस is trading below the strike price of the call. A put option is OTM is if the underlying price is above the put strike. ठीक है, सिंपली यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्राइस है, जैसे कि अगर आप बात करो जो भी कॉल ऑप्शन है, अगर उसके ऊपर चल रहा है तो वो सिंपली आपका एज ऑफ नाउ क्या रहेगा? ओटीएम रहेगा। सिंपली इसको अगर आपको देखना है किस तरीके से, तो ये रही नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि हमने एक पुराना स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कैसे, जैसे कि प्राइस था उस टाइम पे जो 22,497, यानी कि 22,497 है, तो उसके सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक है 22,500, यानी कि तो 22,500 जहां पर मार्केट चल रहा है वो हो गया आपका एट द मनी। ठीक है, अब उससे नीचे जो ऑलरेडी सरपास हो चुका है वो हो गया आपका इन द मनी, और जो सबसे ऊपर हो गया वो हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अबव है प्राइस के। अब इसको सबसे और भी ज्यादा इजीएस्ट वे अगर आपको फाइंड करना हो तो ऑप्शन ये है कि जब आप ऑप्शंस के प्रीमियम देखते हैं तो एट द मनी पर आपको हमेशा एवरेज प्रीमियम देखने को मिलता है। ठीक है, इन द मनी पर आपको सबसे हाई प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, और जो आउट ऑफ द मनी है वहां पर आपको सबसे लो और सबसे चीप प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। सेम पुट साइड में ऑपोजिट हो जाता है सिनेरियो, एट द मनी तो सिमिलर रहेगा। अब इन द मनी ये रह जाएगा ऊपर का, क्योंकि अभी आया ही नहीं है ये चीज एक्चुअल में। आउट ऑफ द मनी है, तो सबसे इजीएस्ट वे यही है, अगर आपको जो एट द मनी, इन द मनी या आउट द मनी फाइंड करना है तो सबसे इजीएस्ट वे यही है उसके अंदर कि भाई जो एवरेज प्रीमियम है तो एट द मनी, जहां पर सबसे चीप प्रीमियम दिख रहा है तो आउट ऑफ द मनी, और जहां पर सबसे हाई प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है वो इन द मनी। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंगली जैसे कि हमने बात करी थी ओटीएम में दो वर्ड आ रहे थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं आपको ऑप्शंस के प्रीमियम के रिगार्डिंग उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली स्लाइड आप सभी को दिख रही होगी, इसमें मेंशन है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, जो मैंने बात करी थी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज एस्टिमेटेड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी, जहां पर जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेटेड फ्रॉम हाउ द मार्केट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि सेपरेटेड रहता है कैसे उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू है। वैल्यू इन्वेस्टर लुक फॉर द कंपनीज विद हायर इंट्रिंसिक वैल्यू मोर देन, सॉरी हाँ, देन मार्केट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है, जो एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा इन्वेस्टर होता है जो मार्केट में एक अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड करता है, वहां पर रेदर देन आपका इंस्टीट्यूशनल हो, वहां पर आपका या तो कोई भी एक एडवांस ट्रेडर हो, तो वो सिंपली क्या करता है, वो इस चीज को ज्यादा प्रेफर करता है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके जो प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं उसके ऊपर भी देखेंगे। दे सी दिस एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि जो इसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो काफी अच्छी रहती है, तो इसलिए वो उस चीज को प्रेफर करता है कि भाई परफेक्ट उसको एक एंट्री मिले और परफेक्ट उसको सारी चीजें मिले। ठीक है, तो इसलिए वो उस चीज को प्रेफर करता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें टाइम वैल्यू की, तो टाइम वैल्यू इज ऑफन एक्सप्लेन्ड एज द अमाउंट एन इन्वेस्टर विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। वो वैल्यू के लिए पे कर रहा है कि जो उसके अबव है, यानी कि उस प्राइस के अबव है सिंपली। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें दिस अमाउंट रिफ्लेक्ट्स होप दैट ऑप्शन वैल्यू increase before expiration due to favorable change in underlining the security price। सिंपल लास्ट वाली अगर आप लाइन देखेंगे, वो किस होप में पे कर रहे हो उस प्रीमियम के लिए कि भाई एक्सपायरी से पहले वो वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, अगर वो वैल्यू नहीं बढ़ती है तो क्या होता है वो देखते हैं। अब उसके लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, सिंपली अगेन हम अपनी ऑप्शन चेन में आगे। अब जैसे कि अगर हम अभी की बात करें, तो अभी के अकॉर्डिंगली हमारा एट द मनी क्या है, 23,540 चल रहा है मार्केट, तो हमारा एट द मनी हो गया 23,550। ठीक है, इससे ऊपर आप जितना जाते जाओगे ये सब क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया आपके। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ आज के दिन में क्लियर, यहाँ पे मेंशन भी दिख रहा है। ये कुछ इंडिविजुअल स्ट्राइक्स हैं, जैसे कि अभी कितने ऊपर है अगर मैं बात करूं, यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट 150 स्ट्राइक, 200 स्ट्राइक ऊपर है। ठीक है, 23,750 से लेके 24,000 के बीच के जो भी स्ट्राइक्स हैं, यहाँ पे प्रीमियम आपको क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा चीप दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूं, तो इनके जो प्रीमियम है सबसे पहली चीज ओटीएम पे आते हैं, और आपको पता है इनकी कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड रहते हैं, टाइम वैल्यू पर। अब अगर हम बात करें टाइम की, तो जैसे कि आप देखेंगे कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो टाइम इनके पास बहुत कम है, और ये ऑलरेडी अभी क्या चल रहे हैं, काफी ज्यादा लो चल रहे हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जीरो देखने को मिल रहे हैं, 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 7 रुपए देखने को मिल रहा है। कल इसको आप देखोगे तो ये आपको जीरो भी देखने को मिलेगा अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास रहती है। तो इसलिए हम सिंपली इस चीज को अवॉइड करते हैं, इसीलिए हमने वहां पे मेंशन किया हुआ है कि कभी भी अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ओटीएम अवॉइड इसलिए करना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका जो रिस्क रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, और एक वैल्यू इन्वेस्टर और एक अच्छा ट्रेडर वो प्रेफर करता है इन द मनी और एट द मनी को। सो होप सो सेकंड टॉपिक भी क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं मेन एंड फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा एक कॉल एग्जीक्यूशन। कैसे आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को देखकर एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। क्लियर? उसके ऊपर तो सिंपली उसके लिए आपको जस्ट थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा ऑप्शन चेन के। यहाँ पर आपको एक इंट्राडे डेटा टेबल मिलती है। अब इस इंट्राडे टेबल में आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ये जो कॉल एंड पुट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर आपने ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा था। ठीक है, ये जो आप ऑप्शन चेन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे, इन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है, ये कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर डिफरेंस आता है, फिर आता पीसीआर। अब पीसीआर क्या है? पीसीआर है बेसिकली पुट कॉल रेशियो, जो हमें मार्केट का ट्रेंड कैप्चर करके देता है कि मुझे मेरी ट्रेड पॉजिटिव डायरेक्शन में रखनी है या मुझे मेरी ट्रेड नेगेटिव डायरेक्शन में रखनी है। क्लियर? अब कैसे पीसीआर निकलता है, तो सिंपली जो नंबर ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो होता है, जो नंबर ऑफ पुट की साइड के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से। उसके बाद हमारी वैल्यू निकल कर आती है किसकी? पीसीआर की। अब पीसीआर में कोई एक स्ट्रेटजी है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ऑप्शन सिग्नल। ऑप्शन सिग्नल क्या है, वी वैप क्या है, प्राइस क्या है, और वी वैप सिग्नल क्या है। ऑप्शन सिग्नल, सबसे पहले ऑप्शन सिग्नल की अगर आप बात करें, तो ऑप्शन सिग्नल जो आपको ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ अगर मैं अभी के अकॉर्डिंगली बात करूं, तो ऑप्शन में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शन में लोग सेल करके चल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन में भी सेलिंग है, यानी कि यहाँ पे सेल का सिग्नल आ रहा है। उसके बाद ये वी वैप क्या है, प्राइस क्या, और ये वी वैप सिग्नल क्या है। तो वी वैप सिग्नल जैसे ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम एज वी वैप सिग्नल आपको फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद प्राइस, तो ये बेसिकली यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। जैसे आप सिंपली यहाँ से भी हम इसको लॉग इन करके देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू को एक बार। ठीक है, जस्ट मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू। ये नॉर्मली अभी आप जो प्राइस देख रहे हो, ये आपका स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है 23,536 537।
सेम अगर मैं इस पे क्लिक करके जो नेक्स्ट ऑप्शन है गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स, अब इस पे मैंने क्लिक करा, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई। सो ये क्या है, हमारे ये बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स है। अब इसका जो प्राइस है, ये प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही में एक वी वैप का इंडिकेटर आता है, जिसे मैं एक बार डिलीट करके प्रॉपरली आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सिंपली इसको मैंने अब चार्ट पर अगेन लगा दिया। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसको आपको हाईलाइट करना है तो सिंपली यहाँ पे सेटिंग में जाके वी वैप, इसको डार्क कर सकते हो यहाँ से लाइन को। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये आपको क्या बताता है, ये जो प्राइस और वी वैप है, ये आपको एक तरीके से क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई आपको जो ट्रेड लेनी है, उस ट्रेड में रिस्क कैसा है। मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी तो बनती रहती है, बट उस अपॉर्चुनिटी में आपको ये कैसे पता चले कि अभी जो अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है मार्केट के अंदर, वो रिस्की है या नहीं है, और रिस्की है तो कैसा रिस्क है, ये कैसे पता चले। तो वहां पर इसका यूज आता है। ठीक है, आप एक स्लाइड आपको शो कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट जो भी आप ले सकते हैं जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड से ही आपको क्लैरिफाई होगा कि आपको एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन कैसे बाय करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें आप देख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तीनों कंफर्मेशन का। क्लियर। अब सबसे पहली चीज जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहली कंफर्मेशन क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों देखना है मुझे भाई कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम है, उस तरफ क्यों जाना है। इसके पीछे भी रीजन है। बीइंग ऑप्शन ट्रेडर, अगर आपने देखा होगा जब आप अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो डेली बेसिस पर, आपके पास एक डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर आता है, जहां पर साफ साफ ये लाइन मेंशन है कि भाई 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस कर रहे हैं, और उसका जो मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। रीजन बीइंग, क्यों, क्योंकि वो क्राउड को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मुझे मार्केट में अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, मुझे मार्केट में अगर सक्सेस रेशियो बढ़ानी है, तो सबसे पहली चीज मेरी क्या रहेगी कि मुझे मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मुझे उस क्राउड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड कंफर्मेशन पे मैं क्या आऊंगा, पीसीआर। अब पीसीआर में यहाँ पर मेंशन है, आपको पीसीआर में दो चीजें मेंशन है। सबसे पहला मेंशन है 1.25, यानी कि अगर पीसीआर आपका 1.25 के अबव होगा देन बाय कॉल ऑप्शन, अगर पीसीआर आपका 0.80 के नीचे होगा देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर। सेकंड कंफर्मेशन भी मेट। एंड थर्ड कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। पीसीआर में एक चीज और आपको याद में रखनी है, अगर पीसीआर आपका 0.80 से अबव है और 1.25 से नीचे है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में होता है, मार्केट में उस टाइम पे ब्रेकआउट नहीं होता है। तो हमें हमेशा ट्रेड उस डायरेक्शन में करनी है जब मार्केट में प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी हो या मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट डायरेक्शन में हो। ऐसा ना हो कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और बीइंग ऑप्शन बायर में वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूं और फिर मैं ट्रैप हो जाऊं और रिस्क पे रहूं। जैसे कि आज आप अभी हमने बात भी करी थी प्रैक्टिकली डेटा को देख के, जो 11:45 के बाद हुआ मार्केट के अंदर, अभी ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही घूम रही है मार्केट। कोई अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा या पुट ऑप्शन बाय किया होगा जो आपने 11:45 11:50 के बाद किया होगा, उसमें ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, और लॉस तो आपको भले की देखने को भी मिल रहा होगा। अगर काफी लोगों ने उस टाइम पे बाय करके होल्ड कर रहे होंगे, तो इवन उन्हें लॉस भी देखने को मिल रहा होगा। रीजन क्योंकि टाइम वैल्यू है, कल एक्सपायरी है, तो धीरे धीरे प्रीमियम भी डिके हो रहा होगा, तो इस वजह से। क्लियर। थर्ड, ट्रिपल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। सिग्नल्स जैसे कि हमने बात करी थी, ऑप्शन सिग्नल बाय है तो बाय, सेम वीवेब सिग्नल बाय हो तो बाय। ऐसा ना हो ये तो बाय है और ये जो ऑप्शन सिग्नल है ये यहाँ पे सेल बोल रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेड अवॉइड करना है, दोनों सिग्नल्स को सेम डायरेक्शन में देखना है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखते हैं क्या ये तीनों सिग्नल्स हमें क्लैरिफाई कर पाएंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। तो सिंपली यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आज के दिन का। अब टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है आपके पास, तो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के आपके पास दो ऑप्शन है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो और 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट आपके लिए 5 मिनट रहेगा। 5 मिनट बेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि 5 मिनट पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आ पाएगा। अगर आप 15 मिनट पे करोगे
तो आपके पास लिमिटेड डेटा रहेगा। जैसे अभी मैंने 15 मिनट पे क्लिक किया तो लास्ट डेटा मेरे पे 130 का आ रहा है, अभी एटलीस्ट 141 हो रहे हैं, तो मेरे पास 35 और 40 का डेटा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और मार्केट में अगर इस टाइम पे कोई भी रिवर्सल आता है तो मैं उसको ग्रैब नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए सिंपली बेस्ट ये रहता है कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, जिससे कि आपके पास जितना ज्यादा डेटा आएगा आप उतना ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन ले पाएंगे कि हाँ, क्या आप एक राइट ट्रेड पे हैं या एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर डेटा को देख लेते हैं, जैसे कि करंट 1:40 का डेटा, कॉल एंड पुट, ये जो डिफरेंस है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट साइड का। अब जैसे कि हमारी पहली कंफर्मेशन क्या आती है कि जिस भी तरफ डेटा कम होगा उस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मेरी क्या हो गई कि भाई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम है पुट साइड का, तो मुझे पुट साइड में जाना है। सेकेंड कंफर्मेशन पीसीआर, पीसीआर में दो स्ट्रैटेजी थी, अगर 1.25 के अबव है देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर, तो सेकंड भी मैट। थर्ड ऑप्शन सिग्नल सेल, वीवैप सिग्नल बाय। क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरे जो दोनों स्ट्रैटेजी है दोनों अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि हमने बात करी थी ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों का अपना अपना यूज हमने बताया था। जैसे ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो वीवैप सिग्नल है, वीवैप सिग्नल क्या है, यहाँ पे दो चीजें। सबसे पहली चीज तो ये फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है, तो जो फ्यूचर्स में होती है एक्टिविटी सेम एक्टिविटी हमें स्पॉट में होते हुए देखने को मिलती है। दूसरा, जब आप कोई भी फ्यूचर्स बाय करने जाते हो तो वहां पर आपका जो नंबर ऑफ कैपिटल है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो काफी ज्यादा हाई रहती है। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और कैपिटल, तो दोनों का अपना अपना जो रूल है वो सही है, तो इसलिए हमें हमेशा दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में देखने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे कि अभी यहाँ पर आपकी थर्ड कंफर्मेशन मैच नहीं हो रही है, जो ऑप्शन सिग्नल सेल बता रहा है सेम बट वीवैप सिग्नल बाय बता रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा अभी निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनती है। क्या पहले आज के दिन में कोई ट्रेड बन रही थी? उसको अगर आप देखना चाहो, ठीक है, डेटा हम 10:30 का बाद लेते हैं। अब 10:30 वाला डेटा देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या आता है, बिल्कुल कॉल साइड में डेटा ज्यादा है, पुट साइड में कम है, 0.80 के नीचे भी है, दोनों सिग्नल सेल भी है। चौथा जो इंपॉर्टेंट रूल आता है वो आता है पीसीआर, जो जो प्राइस और वीवैप है। अब प्राइस और वीवैप जैसे कि मैंने बताया भी था आपको कि ये आपको मार्केट में रिस्क तक बता देते हैं कि भाई अभी मार्केट में रिस्क कैसा है। वो कैसे आप कैप्चर कर पाओगे? जैसे कि प्राइस है 23,447, वीवैप है 23,559, टोटल गैप की बात करूं तो 112 पॉइंट का गैप है। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई कि कैसे आपको रिस्क का पता चल पाए? तो उसके लिए जैसे स्लाइड को देखना, यहाँ पर मेंशन है तीनों जो इंडिविजुअल स्ट्राइक्स हैं, जो इंडेक्स है उनका यहाँ पर मेंशन किया गया है मैंने अपने प्रॉपर। ठीक है, इसमें सिंपली क्या है, निफ्टी है सबसे पहली चीज, तो फिर है बैंक निफ्टी, और जो सबसे लास्ट है फिर निफ्टी। ठीक है, तीनों में मेंशन है फ्रेश एंट्री, यानी कि 0 से 20 के अगर प्राइस और वीवैप में गैप होता है तो जो फ्रेश एंट्री है वो रहता है। उसके बाद 20 से 40 और 50 से 70, और जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क है वो 80 से ऊपर। तो ये क्या हो गया, हाईली रिस्क हो गया, वहां पर गैप था टोटल 112 पॉइंट का। तो क्या मुझे उस टाइम पर ट्रेड लेनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू डेटा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा रिस्की है। जैसे कि हमने बात कर रही थी कंटिन्यूसली, हम एक ही चीज पे बात कर रहे थे, बीइंग ऑप्शन बायर, मुझे उस रिस्क को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मुझे विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है। विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो सबसे पहले रिस्क कम करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर उस टाइम पे मुझे मेरी कोई ट्रेड नहीं लेनी है। जितना मैं वी वैप के नियर बाय बाय करूंगा, जैसे कि ये जो मेरी प्रेफर्ड है, जो सबसे पहली जो प्रेफर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जितना मैं इसके नियर बाय बाय करूंगा, ठीक है, उतना मेरे लिए सफिशियंट रहेगा। अगर मैं प्राइस और वी वैप के नियर बाय हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी को गो थ्रू करता हूँ तो वो मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। क्यों परफेक्ट रहेगा? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो रिस्क रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। अब रिस्क कम रहेगा तो रिवॉर्ड बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। कैसे बढ़ जाता है प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के दिन में देखते हैं और कहीं निफ्टी में स्ट्रेटेजी बन रही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर आप आज का डेटा उठा के देखेंगे तो निफ्टी में स्ट्रेटेजी बन नहीं रही है, क्योंकि 10:30 के बाद कहीं भी आपको जो प्राइस और वी वैप है उसमें गैप देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको गैप कम देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है, यहाँ पर सिग्नल जो है वो अगेन चेंज हो गया। बैंक निफ्टी में क्या कोई अपॉर्चुनिटी आज बन रही थी? वो देख लेते हैं। सेम वही डेटा, जो सपोर्ट है आपका, ठीक है, वो नीचे की साइड, और जो रेसिस्टेंस है वो 51,300 पर, सपोर्ट आपका जो यहाँ पर 50,000 है। क्लियर। उसके बाद क्या रहा,
अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेटा, अभी का जो डेटा है, अभी के डेटा के अकॉर्डिंगली गैप कितना है? अभी यहाँ पर प्राइस है हमारा 51,140 और ये है वीवैप 50,917। गैप ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पर भी 200 पॉइंट से ज्यादा का है। और अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूँ तो कितना गैप रहता है? हाइयर इतना और 0 से 40, 40 से 70 अकॉर्डिंग टू रिस्क। 10:30 के बाद का डेटा देखते हैं, क्या निफ्टी के अंदर आज बैंक निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही थी? 10:30 का डेटा नहीं बन रही थी भाई, क्योंकि सिग्नल सेल है। उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेते, हमारे पास प्रॉपर सिग्नल आया 11 बजे। 11 बजे क्या मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था अकॉर्डिंग टू डेटा? जी बिल्कुल, मैं 11 बजे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था। कैसे कर सकता था? सिंपली यहाँ देखिए, सबसे पहला कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है? तो कॉल साइड में डेटा कम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितना है कॉल साइड में? कॉल साइड में डेटा है 1,41,63,000। वहीं पे पुट साइड की बात करूँ तो 2,90,78,000 है। तो यानी कि पहली कंफर्मेशन हो गई कि मुझे कॉल साइड जाना है। सेकंड, पीसीआर 1.25 के अबव। थर्ड, जो मेरे दोनों सिग्नल्स हैं, सॉरी 11 बजे का डेटा देखना था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा पीसीआर 0.20 2.5 है। पहला सिग्नल बाय, ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल बाय। अब यहाँ पर मेरी तीनों चीजें मेट। अब मुझे देखना है प्राइस और वी वैप में गैप कितना है। अब मैं गैप की बात करूँ तो प्राइस है मेरा 50,930 और वी वैप है मेरा 50,862। अब मैं कितने पॉइंट का गैप यहाँ पर है? तो ऑलमोस्ट अगर मैं गैप की बात करूँ तो 3860, टोटल है 68 पॉइंट का गैप। मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ? मैं आता हूँ सेकेंड कैटेगरी में, जहां पर मेरा जो रिस्क है वो लो रिस्क के अंदर आता हूँ, यानी कि 40 to 70 पॉइंट्स का। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई मार्केट में अभी लो रिस्क है, तो ये चीज आपको क्लैरिफाई हो गई। तो अब आप यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर। अब ये तो पता चल गया कि भाई आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो सिंपली सबसे पहली चीज, जो प्राइस और वी वैप पे गैप देखा, तो जो इनके नियर बाय वाला स्ट्राइक है, जो 50,930 और 862, इन दोनों के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो है 50,900। क्लियर? तो 50,900 का आपको कॉल ऑप्शन बाय करना था एग्जैक्ट 11 बजे। ठीक है, अब उस टाइम पर अगर आपने कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया होता, ठीक है, उसके बाद क्या रहा? फॉर एन एग्जांपल, स्टॉप लॉस लगाने के आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, पहला अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो 200 रुपए पे, जितने भी फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं 200 रुपए पर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया 50,900 का। ठीक है, तो उसका आप सिंपली 10 से 15% का एसएल लो, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो बाय करने के लिए। यानी कि अगर आपने 200 रुपए का पे किया तो आप 15% का मैक्सिमम एसएल लेंगे। यानी कि 200 का 15% हो गया आपका 30 रुपए, यानी कि 170 आपका एसएल हो गया। सेम उसी पैरामीटर पर अगर आप 15% का एसएल ले रहे हो तो आप 20 से 25, 25 से 30 पॉइंट का टारगेट रखोगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखेंगे जब भी आप प्रॉफिट होगे। ठीक है, तो अगर आपने 30 पॉइंट का प्रॉफिट लिया तो यानी कि आपका जो कितना हो गया वहां पर, वो हो गया आपका 60 पॉइंट। क्लियर? तो यानी कि आप एक 200 रुपए पर एक 50,900 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपका एसएल था 170, उसी के अकॉर्डिंग टारगेट था 260 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया सबसे सिंपल वे कि रिटर्न जो है आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप अपना एसएल लगा सकते हो। सेकंड, अकॉर्डिंग टू कैपिटल नहीं, अगर आपको अकॉर्डिंग टू डेटा लगाना हो, जो अभी हमने रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किया उसके अकॉर्डिंग लगाना हो तो कैसे? तो उसके लिए प्रॉपर एक टेक्स्ट फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा उस चीज को। ठीक है, और अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं टाइम 11 बजे का। उस टाइम पे मैंने देखा जो प्राइस था, मेरा प्राइस था 5930। ठीक है, और जो वी वैप था वो था 5086। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि मेरी तीनों कंफर्मेशन मैच थी, तो मुझे बाय करना था, क्या बाय करना था? नियर बाय, सबसे पहले तो प्राइस एंड वी वैप। वो स्ट्राइक्स कौन सी थी? 50,900। सी बाय करना था तो सी। ठीक है, अब गैप की अगर मैं बात करूं, जो प्राइस और वी वैप में गैप था, ठीक है, वो कितना था? तो वो गैप था टोटल 68 पॉइंट का।
रिस्क क्राइटेरिया था लो रिस्क, जिसमें 0 से 70 पॉइंट तक का, सॉरी 40 टू 70 पॉइंट्स का आप एसएल रख सकते थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जब प्राइस था 50,930 पे 50,900 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो गैप था तो हाइयर वाला हमेशा गैप लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गैप है 70 पॉइंट, तो 70 पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, एसएल। कैसे ले लिया, यहाँ पर आप देखिए, जो एसएल आप प्रॉपर निकालेंगे, एसएल माइनर, अब इसको इक्वल टू कर लेते हैं, प्राइस क्या था उस टाइम पे 930। मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मैं माइनस करूंगा इसमें से 70, जो लो रिस्क वाला क्राइटेरिया है उसके जो हाइयर पॉइंट है उसको। अब टोटल अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 50,860। तो ये हो गया मेरा एसएल। अब 60 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ तो टारगेट भी कम से कम 7 पॉइंट का पहला रखूंगा, सॉरी 70। 51,000 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉपरली जो अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करके रखनी है और मुझे मार्केट में सस्टेन करना है लॉन्गर टर्म। ठीक है, ये मेरे हो गए दोनों टारगेट। ठीक है, एसएल मैंने देख लिया कैसे, अगेन एक बार रिकैप कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। 11 बजे का डेटा मुझे बोल रहा था बाय करना है, बाय करा। उसके बाद प्राइस था 50,930, तो वीवैप था 50,862, दोनों के बीच में जो गैप था, गैप 68 पॉइंट का, क्राइटेरिया लो रिस्क। तो मैंने क्या किया, जो नियर बाय था इनके स्ट्राइक, वो सबसे नियर बाय था 50,900, तो उसका कॉल ऑप्शन बाय किया। अब अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड जो वहां पर था, तो लो रिस्क क्राइटेरिया में 0 से, सॉरी 40 टू 70 पॉइंट था, तो मैंने इस 70 पॉइंट को क्या लिया, एसएल, एसएल मान लिया, तो यानी कि उसमें से माइनस कर दिया। अब प्राइस मेरा कहीं भी 50,860 आएगा तो वहां पे मेरा एसएल हिट होगा। टारगेट, पहला टारगेट 51,000, दूसरा टारगेट 5170। ठीक है, अब देखते हैं क्या आज के दिन में ये वर्क करता हुआ दिख रहा है मुझे। पहला टारगेट यहाँ पे हिट हुआ ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, कंटिन्यूसली सिग्नल, यहाँ से आप देखोगे बाय, पीसीआर भी बढ़ रहा है। ये चीज आपको तब देखनी होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप, क्या होता है कई बार आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, अब आपने यहाँ तो एक ट्रेड ले ली एग्जैक्ट, प्रॉपर परफेक्ट एंट्री कर ली, बट क्या होता है कि आपने उसमें पैसे बनाए, मान के चलिए 100 रुपए 200 रुपए, आपने 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी, 120 130 पे बेच दी। अब वो 130 140 वाली चीज क्या है, वो 150 200 तक चली जाती है। तो वो कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे ना कर पाए, तो उसके लिए सिंपली आपको देखना होता है ये डेटा कंटिन्यूअसली। अगर पीसीआर आपको बढ़ता हुआ दिखे, प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखे, तो वहां पर आप होल्ड करें। अगर आपको, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आप होल्ड करें, अदरवाइज आप उसको निकल जाएं। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहला टारगेट हुआ, फिर कंसोलिडेशन में ही रहा। ठीक है, कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो रहा, और कहीं भी अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट ही करता रहा, ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर कहीं देखोगे आप। ठीक है, जो 12:35 है, यहाँ पर आपका सेकंड टारगेट हिट, बट फेवर में आपके क्या था, पीसीआर, प्राइस, प्राइस कंटिन्यूसली पॉजिटिव था। ठीक है, तो आपने वेट किया, अदरवाइज प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता, जैसे वहां पर हमने जिस लेवल पे बाय किया था। तो आप क्या कर सकते थे, सिंपली ये कर सकते थे, यहाँ पर आपने बाय किया। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते थे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे, जैसे कि अभी आपका एसएल यहाँ पर आपने लगाया था 50,860, अब आपका पहला टारगेट हिट हो गया, 51,000 पे आ गया मार्केट, तो आपने जो बाय किया था 50,930 पे बाय किया था, तो 50,930 के ऊपर प्राइस को एसएल को ले लो। ठीक है, यानी कि 50,950 मान लेते हैं। ठीक है, जिस प्राइस पे आपने बाय किया उससे 2-4 रुपए ऊपर, और अगर आप इसके अकॉर्डिंग एसएल लगाते हो प्राइस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 10-20 पॉइंट ऊपर आप उससे एसएल लगा लो, जिससे क्या रहेगा कि आपके जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है, एक लॉट बुक कर लेना है, और अगर मार्केट फेवर में है तो जस्ट वेट करें, और वेट करके स्लो एंड स्टडी इस तरीके से उसको फिर रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट करके देखें, और फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके देख सकते हो कि भाई कैसे वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो अभी भी आप एक अच्छे खासे एक हेल्दी प्रॉफिट में होते, अगर आप निफ्टी के अकॉर्डिंग ना करके बैंक निफ्टी में करते, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज ट्रेड प्रॉपर एक परफेक्ट डायरेक्शन में थी, निफ्टी तो आज साइडवेज प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जो अभी हमने डिस्कस करी।
थ्रू दी सॉफ्टवेयर कैसे आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जहां पर हमने बात करी कैसे आपको कॉल ऑप्शन लेना है, स्टॉप लॉस, टारगेट, सबके ऊपर हमने बात करी। ठीक है, तो अब अगर किसी का कोई डाउट है इंडेक्स से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन पर, जो रहेगा कैसे आपको एक स्टॉक चूज करना है इंट्राडे के लिए। मोहम्मद रफीक जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप तो आप जो भी कंसर्न है उसे Q&A बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। Q&A बॉक्स ओपन है अबाउट द स्टॉक। ठीक है, नाम बताइए, फिर आपके स्टॉक से रिलेटेड व्यू देते हैं, आज उसे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं हम। आप अगर आज के दिन में जो भी हमारे सभी व्यूवर्स के लिए सेम चीजें हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक का व्यू चाहते हो तो आप उसको मेंशन करें। मैं आपको ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर की मदद से दिखाऊंगा कैसे वो स्टॉक बेस्ट है इंट्राडे के लिए या नहीं है। और अगर आपको डिलीवरी के लिए भी लेना है या पोजिशनल बेसिस के लिए भी लेना है तो क्या चीजें आपको देखनी है, फटाफट से Q&A बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। रफीक जी का कंसर्न है M&M। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आप सर्च स्टॉक्स का ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्लिक किया यहाँ पर, अब मेरे पास क्या आ गया, M&M। M&M की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली सबसे पहले स्टॉक आ गया। स्टॉक का जो भी करंट प्राइस चल रहा है 29.68। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, बाय। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स किस पैरामीटर्स पर बाय कहता है, तो टेक्निकल इंडिकेटर जो आपको बाय कहता है उसके पीछे एक लॉजिक है। यहाँ पर ये जो आप टोटल 9 इंडिकेटर्स देख रहे हैं, IND 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेसिकली 9 इंडिकेटर्स हैं जो आपको मल्टीपल टाइम पे क्लैरिफाई करते हैं। जो टाइम फ्रेम है 5 15 30 60, कि भाई अभी ये स्टॉक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो मेजरली अभी जो ऑडियंस हम देखेंगे अगर इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ 7 सिग्नल जो हैं वो ऑलमोस्ट डाउन के हैं और बाकी के सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। तो पहला क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग बाय। सेकंड क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट डिलीवरी, ये भी कह रहा है बाय। अब हाईएस्ट डिलीवरी में कॉलम क्या है, ये जो आप यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी का देख रहे हैं 2569.2, जिस पर हाईएस्ट डिलीवरी आ रहा है। उसके बाद सेंटीमेंट, बाय सेंटीमेंट है कितना, 90%। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको देखनी होती है। भी तीनों चीजें अगर एक डायरेक्शन में, तो वहां पर आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहां पर आप अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट करना और कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर उसका एग्जांपल दे देते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं हाईएस्ट डिलीवरी क्या है। तो हाईएस्ट डिलीवरी अगर आपको देखना है तो सिंपली यहाँ से आप आएंगे। ये जो डेटा यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो सेकंड लास्ट डेटा है नीचे से, इसको स्लाइड को एक बार हाइड, ठीक है, डिलीवरी का ये सेकंड लास्ट डेटा देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा पिछले 30 दिन का, कि स्टॉक किस प्राइस पर ओपन हुआ था, स्टॉक्स का लो क्या था, स्टॉक्स का हाई क्या था, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था, स्टॉक्स का वॉल्यूम, डिलीवरी कैसी थी स्टॉक्स में, और डिलीवरी परसेंटेज कैसी थी। क्लियर, सिंपली मैंने यहाँ पे आया, सॉरी। ठीक है, ठीक है, M&M। अब मैं अगर बात करूं इस स्टॉक्स की, तो पिछले 30 दिन का हिस्टोरिकल डेटा आप देख रहे हैं। ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो, क्लोजिंग वॉल्यूम और डिलीवरी, डिलीवरी परसेंटेज, जो हाईलाइटेड नंबर्स देख रहे हैं क्या है? तो ये पर्टिकुलर लैंडमार्क है। जो भी स्टॉक्स ने लैंडमार्क को अचीव किया पिछले 30 दिनों के, वो लैंडमार्क्स हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप सबसे पहला ओपनिंग ये देखेंगे, ये क्या है, तो ये पिछले 30 दिनों का ओपनिंग हाई प्राइस है स्टॉक का। अगर मैं पिछले 30 दिनों के अकॉर्डिंगली बात करूं, ठीक है, तो पिछले 30 दिनों में ये जो आपको 10 करके देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कम से कम क्या है कि 2965 रुपए जो पिछले 30 दिन का हाई है वही है, 2965 रुपए। और कहीं भी आप देखोगे तो 7 मई से लेके कहीं भी आपको ये प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, हाई जो लगाया है वो भी कल के दिन में ही लगाया था। लो जो पिछले 30 दिन का था 21.7, 21.7 दो बार लो लगा था। पहला लगा 8 मई को, दूसरा सेम लेवल था, उसी के आसपास रहा। क्लोजिंग जो हाई था कल के दिन में, क्लोजिंग प्राइस भी सबसे ज्यादा हाई था।
अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो डिलीवरी है, जैसे कि हमने बात करी थी, वो हाईएस्ट डिलीवरी क्या है? तो हाईएस्ट डिलीवरी यहाँ से दिया हुआ है 31 मई को सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी में बाइंग करी थी। और हमेशा हम जो उस दिन का हाई प्राइस होता है, जो डे हाई होता है 2569.20, क्योंकि आप कभी भी एवरेज प्राइस पे जज नहीं कर सकते हो। कोई वहां पर लो प्राइस पे खरीदता है, कोई वहां पर हाई प्राइस पे खरीदता है, तो उसको आप कभी भी जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उस चीज को हम जज नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा हम उसको हाई प्राइस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली मेंशन था 2569, मैंने देखा यहाँ से अगेन में आया, तो मेरे पास सेम फर्स्ट बाय, सेकंड बाय और थर्ड बाय, जब तीनों बाय है तो मेरा ये जो पाइवट पॉइंट है, इसके ऊपर बाय करना होता है और इसके नीचे बाय करना होता है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन आपके पास आ रही है। अब उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पाइवट के ऊपर बाय करना है और इसके नीचे। तो अभी जो लेवल्स है अभी कहाँ है? अभी ये स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। सिंपली जैसे ही पाइवट के ऊपर ये स्टॉक निकलता है एम देन आप बाय कर सकते हो। इसके ऊपर बाय करना है, पहला स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका और टारगेट ये रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं रफीक जी, अभी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी तो है, बट अभी जो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, वो हम यही सजेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर निकले तभी आप बाय प्रेफर करें, इससे नीचे जस्ट आप वेट करें। ठीक है, और किसी का कोई कंसर्न तो वो पूछ सकता है, फिर उसके बाद हम जो सेशन है सेशन को वाइंड अप करेंगे।